हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जॉर्डन को संजू अंदर रूम में लेके जाती है, रूम लॉक करती है और जॉर्डन के हाथ पैर बांध के उसे बेड पे पटकती है और उससे कहती है कि मेरा तो काम ही है ना, अब इससे अच्छी किस्मत मेरी क्या होगी। तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में तो आओगी नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इस बात का तुम्हें विश्वास नहीं है और तुम मेरे दिल दिमाग में इस कदर छाई हुई हो कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तो एक काम करती हूँ, तुम्हारी कही हुई बात को सच कर देती हूँ और फिर तुम जब मुझे सुनाओगी ना तो मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। तब मुझे ऐसा लगेगा कि यार मैं सही बात के लिए सुन रही हूँ और जेन्युइनली सुना रही है लड़की, तो सुन लूँगी। बट अभी जब तुम मुझे सुनाती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दिल में ना अजीब सी ठेस उठती है, गुस्सा आता है, तड़प उठती है कि इस लड़की को मैं इतना प्यार करती हूँ और ये लड़की मेरे साथ क्या क्या किए जा रही है। आज मैं उसे सच करूँगी और फिर तुम्हें जो मुझे सुनाना हो तुम शौक से सुनाना। तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, सच्ची में, मजाक नहीं कर रही मैं। ये कहते हुए वो जॉर्डन की तरफ बढ़ती है। जॉर्डन कहती है, संजू प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस प्लीज़। आई एम रियली सॉरी। ओह, तुम्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि तुमने गलत किया। कोई नहीं, अभी और रियलाइज़ करो, जितना रियलाइजेशन उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। ये कहते हुए धीरे धीरे वो जॉर्डन की तरफ बढ़ती है और जॉर्डन कभी इधर कभी उधर बस तड़पती हुई एक बेबस इंसान की तरह जो कुछ नहीं कर सकता, वो बस तड़पती रहती है। उसे इस तरह देख सबसे ज़्यादा खुशी इस समय उसी को मिलती है, संजू को। धीरे धीरे उसके करीब जाती है और अपने होठ धीरे से उसकी गर्दन पर रखती है, उसकी गर्दन को किस करने लगती है और जॉर्डन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बस यही बोलती रहती है कि प्लीज़ मत करो यार, मुझसे गलती हो गई, अब से नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन संजू के ऊपर गुस्सा इस तरह हावी था कि वो जॉर्डन की एक बात नहीं सुन रही थी। उसके गर्दन को किस करते हुए धीरे से उसके होठों की तरफ आती है। जॉर्डन कहती है, संजू तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, याद रखना मेरी इस बात को, तुम बहुत पछताओगी। ये सुनते संजू कहती है, अच्छा ठीक है, पछताऊंगी ना, कोई बात नहीं, पछता लूँगी।
जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये कह के उसके होठों पे किस करती है। जब तक उसका मन करता है तब तक वो उसके होठों को अपने होठों में कैद किए रहती है। कभी उसके नीचे वाले होठ को तो कभी ऊपर वाले को। उसके होठों को धीरे धीरे बाइट करने लगती है। जॉर्डन की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो अब आंखें जोर से बंद कर लेती है और संजू का एक हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पे चलने लगता है और होठ उसके होठों को बेतहाशा चूमने लगते हैं। करीब 3 से 4 मिनट के किस के बाद संजू जॉर्डन से अलग हटती है और जो हाथ उसकी कमर पे होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर लेके जाती है और जॉर्डन बस चुप आंखें बंद किए आंखों से आंसू निकालते हुए सब बर्दाश्त कर रही होती है। और संजू धीरे से अपना हाथ उसकी कमर से हटा के उसके टी शर्ट को सही करती है और बैठ के जॉर्डन को देखने लगती है। जॉर्डन को थोड़ी देर में एहसास होता है कि उसे कोई नहीं छू रहा, तो वो अपनी आंखें खोल के संजू की तरफ देखती है, संजू से देखती है और फिर धीरे से उसके पैरों को खोलती है और फिर उसके हाथ को। कहती है कि मज़ा नहीं आया मुझे तुम्हारे साथ, कुछ नहीं करना मुझे तुम्हारे साथ, यू आर नॉट वर्थ इट। समझे तुम? चाहती ना तो आज अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी और तुम मुझे रोक नहीं पाती। बाद में तुम्हें मेरे साथ जो करना था तुम शौक से करती रहती, लेकिन आज तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ। समझे? आइंदा किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले 50 बार सोच लेना। ऐसा ना हो कभी कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ जाए तुम्हें। जॉर्डन बस रोती रहती है और संजू वहाँ से उठती है और रूम से बाहर आ जाती है। इधर तान्या और अक्की दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पूजा की कुछ फ्रेंड्स एंटर होती हैं और इन दोनों को देखती हैं, तो अक्की के पास जाके बोलती है, तुम यहाँ इसके साथ? ओहो, इतना बड़ा? क्या यार अक्की, कम से कम अपना स्टेटस तो एक बार देख लेती।
किस लड़की के साथ हो तुम, इससे तो तुम लाख गुना बेटर थी यार। तुम्हें यही लड़की मिले एक बार में डांस करने वाली। ऐसी भी क्या कमी है तुम में जो तुम ऐसी लड़की के पीछे परेशान हो, पागल हो। मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे अंदर ऐसी कोई ख़ास कमी है। एक बार डांसर को तुम्हें अपना दिल देना पड़ रहा है। तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमी तो मैंने कभी नोटिस नहीं की। हो सकता है हमें ना दिख रही हो, वैसे हो। खैर ठीक है, तुम बार डांसर के साथ ही ठीक लगती हो। सही है, बट सोच ना कि बार डांसर ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। बहुत ऑप्शंस हैं। इंटेलिजेंट हो, सुंदर हो, काफ़ी लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें तो। अक्की उनकी बातें सुनती है और फिर कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो उनमें से एक लड़की बोलती है कि बाय द वे मेरे बारे में क्या ख्याल है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो अक्की कहती है अगर तुम्हारे साथ जाना हो ना तो तुमसे बेटर तो फिर बार डांसर है, तुम तो इससे भी घिरी हुई हो। सो प्लीज़, तुम जैसी लड़कियों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे साथ रह सको, क्या समझी। लड़की कहती हाँ, तुम्हारी औकात तो बार डांसर के साथ होने वाली है ना। तो लड़की कहती है आके कहती हाँ बिल्कुल, बार डांसर चलेगी मुझे, प्रोस्टिट्यूट नहीं। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से से बौखला जाती है और कहती है क्या कहा तुमने मेरे बारे में। कह के वो हाथ उठाती है अक्की को मारने के लिए, बट तान्या उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है डोंट यू डेयर, डोंट यू डेयर। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम्हें मैं जवाब नहीं देती, दैट डजंट मीन कि मैं कमज़ोर हूँ। तुम जैसों को सीधा करना ना मुझे बखूबी आता है। चल पीछे हट, ठीक है कि उसे ज़ोर से धक्का देती है और लड़की 10 कदम पीछे जाके गिरती है। और अक्की कहती है तुम लोगों को यहाँ सीन क्रिएट करना है तो बताओ, मैं पुलिस को फ़ोन करके अभी बुला लेती हूँ। वो लड़कियाँ गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं और अक्की तान्या की तरफ देखती और कहती वाह मेरी झांसी की रानी, गजब। तान्या कहती शट अप। तो तान्या अक्की कहती है अरे इसमें शट अप क्या, तुम सीरियसली झांसी की रानी हो। कहती है तुम उसका थप्पड़ खा लेती, आराम से खड़ी होकर देख रही थी। कहती मुझे तुमने कुछ करने का मौका कहाँ दिया, उससे पहले तो तुम ही ने उसका थप्पड़ रोक दिया। और मैं खा लेती नहीं खा लेती तो बात की बात है, तो मुझे वो थप्पड़ पड़ने तो नहीं देती ना। वेरी फनी। इसमें फनी क्या, सच्ची तो है। पढ़ने देती हो थप्पड़ तुम मुझे, नहीं ना, पता है मुझे। तो तान्या कहती है हो गया डिनर, चलें अब। ये कह के वो उसे अपने साथ वहाँ से निकाल लाती है
और ये दोनों वहाँ से सीधे घर के लिए रवाना होते हैं। इधर पार्टी से संजू निकल चुकी होती है और वो भी अपने घर ना जाके सीधे अक्की के घर की तरफ निकल जाती है। इधर जॉर्डन खुद को संभालती है और पार्टी से वो भी निकलती है और वो निकल के सीधा कहीं नहीं जाती, पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ जाके वो संजू के खिलाफ हरासमेंट का केस डालती है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।